जब पति और पत्नी दोनों लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, घुल मिल करके रहते हैं, तो घर का वातावरण स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग जैसा नजर आता है। चारों तरफ आनंद ही आनंद संव्याप्त हो जाता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। जब हम मिलजुल करके रहेंगे तो हमारे घर का वातावरण जो है दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हम ऐसे मिलजुल करके रहें, लोग कहें कि देखिए उसका घर कैसा है, कितना आनंदमय उसका वातावरण है, सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सहकार के साथ रहते हैं, सभी एक दूसरे की घर की बात मानते हैं, अरे उसका तो घर एकदम स्वर्ग जैसा है। ऐसा होना चाहिए हमारा दाम्पत्य जीवन। मैरी और टॉमस थे, दोनों का दाम्पत्य जीवन जो था अनंत प्रेम से भरपूर था। हर विवाह दिवस पर जब वो विवाह दिवस मनाते थे, एक दूसरे को छोटा मोटा उपहार दिया करते थे। गरीबी में भी वो आनंदपूर्ण जीवन बिता रहे थे, किसी से कोई शिकायत नहीं, प्रेम भाव के साथ रहते थे, क्योंकि एक दूसरे के प्रति उनका जो था समर्पण था। समर्पण भाव होगा, सहकार का भाव होगा, तो घर का वातावरण सुखदायी होगा, मंगलकारी होगा। उस वर्ष भी उनका विवाह का दिवस आया जब वे बिल्कुल खाली थी, एक दूसरे को उपहार देने की योजना बनाने लगे कि हम एक दूसरे को क्या उपहार दें। टॉमस ने सोचा कि मैरी के जो बाल हैं सुनहरे हैं, क्यों ना उसके बालों के लिए एक सोने की क्लिप खरीद दी जाए। मैरी ने सोचा कि पति के हाथ में जो टॉमस है उसके हाथ में एक घड़ी है, उस घड़ी के लिए एक सोने की चैन खरीद दी जाए। दोनों के मनोरथ मन में थे, लेकिन उसे पूर्ण कैसे वो साधन नहीं जुटा पा रहे थे। दिन निकट आता जा रहा था। टॉमस पुरानी घड़ी खरीदने वाली दुकान पर गया और उसने अपनी घड़ी बेच करके मैरी के बालों में लगाने के लिए एक सुनहरी क्लिप खरीद ली। मैरी एक सुनहरे बाल खरीदने वाली दुकान पर गई और उसने बालों को कटवा कर सिर में टोपा लगा लिया और टॉमस के लिए एक सुनहरी चैन खरीद ली। दिन उपहार देने का आया। एक दूसरे ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन क्लिप कहाँ लगे, बाल गायब थे और चैन कहाँ बंधी, घड़ी गायब। पूछने पर तथ्य खुला कि एक दूसरे के लिए उसने अपने बाल बेच दिए और उसने अपनी घड़ी बेच दी। लेकिन ये जो उपहार थे शोभित ना होने पर भी एक दूसरे के दिल में सदा सदा के लिए अमर हो गए। एक दूसरे ने सदा सदा के लिए दिल जीत लिया और उनका प्रेम अमर हो गया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू भरे थे। इस तरह उनका विवाह दिवस मना, प्रेम भाव से मना, एक दूसरे के समर्पण भाव से मना। वास्तव में दाम्पत्य जीवन की जो आधारशिला है वो प्रेम, त्याग और समर्पण पर ही आधारित है। आधारित होनी भी चाहिए, क्योंकि सच्चा समर्पण ही दाम्पत्य जीवन का आधार है। एक व्यक्ति थे, कबीर दास जी के सुखमय दाम्पत्य जीवन की जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंचे। तो दोपहर का समय था और कबीर दास जी ने अपनी पत्नी से कहा खाना बनाइए। उनकी पत्नी ने खाना बनाया। वो लोग दोनों खाने के लिए बैठ गए। उनने कहा एक दीपक जला करके ले आओ। उनकी पत्नी बगैर कुछ कहे हुए एक दीपक जला करके ले आई और रख गई। दोनों ने प्रेम पूर्वक खाना खाया। उनकी पत्नी ने कहा कि